देखो आगे चलो। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता किसे कहते हैं? किसी घटना की अनुकूल परिस्थितियों तथा घटना की कुल परिस्थितियों के अनुपात को हम प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता को किससे प्रकट करते हैं? पी से। ठीक है, प्रायिकता बराबर घटना का अनुकूल क्रम या परिस्थिति बटे घटना के कुल क्रम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन बटे एन एस। तो प्रायिकता की परिभाषा क्या हुई? घटना का अनुकूल क्रम तथा घटना के कुल क्रम के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का शाब्दिक उदाहरण क्या है? आप किसी को उदाहरण देकर कैसे समझाएंगे? हमने कल भी एक उदाहरण आपको समझाया था कि आपके घर पर 4 कुर्सियां हैं, 3 लोग जो रिश्तेदार है आपके या व्यवहारी है आ गए, तो उन 4 कुर्सियों पे जो उनके बैठाने का क्रम है वो एक प्रायिकता की शर्त है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं किसी गांव में कमला, बिमला और सरला 3 औरतें रहती हैं। कमला बातूनी औरत है, कमला बातूनी औरत है, तो उस गांव की जो औरत है वो भी बातूनी होगी, क्योंकि कमला कहाँ रहती है? गांव में। जब कमला बातूनी है तो गांव में भी बातूनी महिला रहती है। ठीक है, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे हम कहते हैं किसी थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, बिना देखे यादृच्छिक रूप से बिना देखे थैले से हम एक गेंद निकालते हैं, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब भाई थैले में कुल कितनी गेंदें हैं? 8, 4 काली और 4 लाल। हमने एक गेंद निकाली। अब जरूरी नहीं कि लाल ही गेंद निकल आए, जरूरी नहीं कि काली निकल आए। कुल गेंदें कितनी है? 8। निकाल कौन सी रहे हैं? लाल। लाल ही निकाल रहे हैं, तो लाल गेंदें कितनी थी? 4। तो एन का मान हो गया 4 और जो कुल गेंदें की वो हो गया एन एस का मान। तो कुल गेंदें कितनी थी? 8 और कुल लाल गेंदें कितनी थी? 4। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर घटना का अनुकूल क्रम। घटना किस पर घट रही है? लाल गेंद पर। तो लाल गेंदें कितनी है? 4। कुल घटना कितनी है? 8। तो 4/8, 4 दूनी, आंसर कितना आ गया? 1/2। ये सब प्रोबेबिलिटी के उदाहरण हैं। ठीक है, तो हमने प्रायिकता की परिभाषा सीखी। क्या? घटना का अनुकूल क्रम तथा घटना के कुल क्रम के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, इसे पी से प्रकट करते हैं। घटना घटित होने की प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन बटे एन एस। एन क्या है? घटना का अनुकूल क्रम या परिस्थिति, और एन एस क्या है? घटना के कुल क्रम या परिस्थितियां। ठीक है, ज्यादा खाए वो इनकी ओवर रेट होगी, खत्म है ये। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट धन प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट इवेंट इक्वल टू कितना होता है? 0। ये बताओ, कर ली? बताओ, भूल गए थे जल्दी। 10 करवा दो। तो देखो एक नया सूत्र, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट धन प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट इवेंट बराबर 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट घटना घटित होने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट इवेंट, यदि ई पर बाण चढ़ा है या ई पर डैश लगा है तो इसका मतलब क्या है? डज नॉट इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट घटना घटित होने की प्रायिकता धन
प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट इवेंट, घटना ना घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट इवेंट इक्वल टू क्या होता है? 1। एक और सूत्र याद रखेंगे, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा। कुछ परिस्थितियों में 1 भी हो जाता है, लेकिन 1 से बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता है। प्रायिकता का जो मान होता है वो 1 कभी कभी और हमेशा 1 से छोटा होता है। मतलब 100 में 99% 1 से छोटा होगा, केवल 1% 1 हो सकता है। ठीक है, अर्थात प्रायिकता का मान हमेशा 1 से छोटा होता है और प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है। जो मान 0 से बड़ा होगा वो ऋण में तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं। प्रायिकता के 4 हीरो हैं, ताश, सिक्के, पासे और गेंदें। ठीक है, तो थोड़ी हमें ताश के बारे में जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी सिक्कों के बारे में और थोड़ी पासा। पासा मतलब डाइस, सिक्के मतलब कॉइन्स और पत्ते मतलब कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। ताश, ताश कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार की। और कुल ताश कितने होते हैं? 52। हुकुम, चिड़ी, पान, ईंट। ठीक है, हुकुम जो होता है इस प्रकार का, आपका पत्ते में एक चिन्ह बना होगा, वो काला रंग का भी हो सकता है। चिड़ी के लिए ये चिन्ह बना होगा, पान के लिए दिल बना होगा और ईंट के लिए भाई ईंट ही बनी होगी। ये जो पत्ते होते हैं 13 हुक्म के होते हैं, 13 ये टोटल काले पत्ते होते हैं। काले रंग के पत्ते कितने हो जाएंगे? ये 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं। ये कितने रंग के होते हैं? ये होते हैं लाल रंग के, तो लाल रंग के कितने हो जाएंगे? 26। 13 पान के 13 ईंट के। ठीक है, 13 पान के 13 ईंट के। तो काले रंग के कुल पत्ते कितने होते हैं? 26। काले रंग के 26 पत्ते होते हैं और लाल रंग के भी कितने पत्ते होते हैं? ठीक है, प्रत्येक प्रकार के 13 पत्ते होते हैं। हुकुम के 13, चिड़ी के 13, पान के 13 और ईंट के 13। अब चित्र वाले पत्ते, चित्र किन किन पत्तों पर चित्र बना होता है? बादशाह के पर, बेगम क्यू पर, गुलाम जे पर। तो 4 दिया 12। चित्र वाले अगर पत्ते पूछ दिए जाए तो कितने लिखेंगे आप? 12। अंग्रेजी वर्ण माला वाले पत्ते कितने होते हैं? देखिए, इक्का पे ए बना होता है, बादशाह पे के, बेगम पे क्यू, गुलाम पे जे। तो 4 चौको 16। गिनती वाले या गणित वाले नंबरिंग वाले पत्ते, गिनती वाले पत्ते दहला से लगाकर दुप्पी तक सब गिनती वाले पत्ते होते हैं, तो 36। तो ताश अर्थात पत्तों के बारे में ये जो जानकारियां थी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि कोई भी सवाल ताश के बारे में आता है तो आप इनकी सहायता से आसानी से लगा लेंगे। बादशाह कितने होते हैं? 4। हुकुम का, पान का, ईंट का और चिड़ी का। ठीक है, प्रत्येक पत्ता 4 प्रकार का होता है। इक्का भी 4 होते हैं, बादशाह भी 4, बेगम भी 4, गुलाम भी 4, दहला भी 4, नहला भी 4, अट्ठा भी 4, सत्ता भी 4, छक्का भी 4, पंजा भी 4, चौगा भी 4, तिप्पी भी 4, दुप्पी भी 4। 13 चौको 52। ठीक है, अब आता है सिक्के।
क्वाइंस। सिक्के में कितने तल होते हैं? हेड और टेल। सिक्के के NS के लिए सूत्र होता है 2 की पावर n, क्योंकि सिक्के में कितने तल होते हैं? 2, हेड और टेल। संख्या, सूत्र और NS का मान। यदि सिक्का दिया जाए तो आप डायरेक्ट NS का मान निकालेंगे। किस प्रकार? यदि एक सिक्का है तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1, क्योंकि सूत्र क्या होता है? 2 की पावर n। तो 2 की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा? 2। यदि एक सिक्का उछाला जाए तो NS का मान कितना हो जाएगा? 2। Ne का मान सवाल से याद कर कर रख देंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मिल जाएगी। यदि 2 सिक्के उलारे जाए तो 2 पे घात 2 4, 3 सिक्के उलारे जाए तो 2 पे घात 3 8। ठीक है, 3 सिक्कों से ज्यादा आपकी क्लास के लेवल के हिसाब से नहीं उलारे जाएंगे, अधिकतम 3 सिक्के। ठीक है, 3 सिक्के ही उछाले जाएंगे। अब आता है पासा, डाइस। इसका भी सूत्र होता है संख्या, सूत्र और NS का मान। यदि एक पासा उलारा जाए या उछाला जाए, पासे में कितनी फलकें होती हैं? तो सूत्र हो जाएगा 6 पे घात n। तो 6 पे घात 1 का मतलब 6। 2 पासे तो 6 पे घात 2, 3 पासे तो 6 पे घात 3 बराबर 2 से 16। पासे के लिए तुरंत आप NS का मान निकाल लेंगे और सिक्के के लिए भी तुरंत आप NS का मान निकाल लेंगे। Ne का मान, जो Ne का मान होता है वो दिए गए सवाल के अनुसार निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीजें नोट कर लीजिए।